नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ये नहीं सुधर सकता, ये पीड़ा है उस माँ की, या कहें तो उस पूरे परिवार की, जहाँ नशे से पीड़ित व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से भी नशे से निकलने की कोशिश कर रहा है और परिवार भी अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं निकल पा रहा है। तो उनका जो असफलताओं का दर्द कहें या निराशा कहें, वो यही एक बात बोल रही है कि ये नहीं सुधर सकता। तो क्या ये वास्तव में सच्चाई है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी समस्या में अगर चला जाए और उसके प्रयास असफल हो रहे हों, तो क्या निराशा इस कदर घेर लेती है उसको या उसके परिवार को कि वो समस्या के जो समाधान हो पाना संभव भी है, वो समाधान से ही अपने को दूर ले जाते हैं इस तरह की बातों को सोच कर? ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी लंबे अपने अनुभव से ये बात जानी है कि नशे से पीड़ित व्यक्ति को निकालने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ना, उनके प्रयासों की दिशा ही अगर देखें तो ठीक नहीं है। जैसे कि मैं कभी अगर नशे से पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत करता हूँ या कभी वो अपनी समस्या के संदर्भ में हमारे संपर्क में आते हैं, तो एक ही बात कहते नज़र आते हैं ना कि हमने तो सब कुछ करके देख लिया, इसको पता नहीं किस किस तरीक़ों से हमने समझाने की कोशिश की है ना, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो एक बात ये ध्यान रखें कि जिन चीज़ों को वो समझाना कह रहे हैं ना, वो समझाना नहीं होता है, वो उस व्यक्ति को उसकी दशा बताना होता है। और आश्चर्य की बात ये है, हम दशा ये तब बता रहे हैं जब उस पीड़ित व्यक्ति को अपनी उस दशा का ज्ञान तो स्वयं भी है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहली बात कि कोई भी समस्याग्रस्त व्यक्ति समस्या से निकलना चाहता है, ये वास्तविकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन को खराब नहीं करना चाहता है। अब हो क्या रहा है, जिसे परिवार कह रहा है कि समझाना, वो उसकी दशा बताना है, वो जिसको खुद भी जानता है। अब होता क्या है कि उसके एक तो खुद भी परेशान है वो स्थिति से, अपनी जो उसकी स्थिति हो गई है। दूसरा, दूसरे लोग जो उसे कह रहे हैं, उनकी दृष्टि में वो समझाना है, लेकिन वो एक तरह से रिपीट हो रहा है। जिन चीज़ों से वो निकलना चाहता है वही उसके ऊपर दबाव बना रही है ना। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने आप पर एक माइंड सेट ही कर लेता है कि शायद मैं भी निकल नहीं सकता, क्योंकि जब उसे दशा ही बताई जा रही है। देखो, सबसे बड़ी बात एक ये है कि किसी व्यक्ति में अगर कोई चाहत है, जो कि चाहत होती है हर पीड़ित व्यक्ति में कि मैं इस समस्या से निकलूं, और परिवार में भी चाहत होती है उसे निकालने की, तो चाहत अपने आप में पूरी नहीं हो जाती। चाह तो इंसान बहुत कुछ सकता है, लेकिन चाहने से नहीं होता, सोचने से और सोच की दिशा में कर्म करने से कुछ होता है। तो जब चाहत एक व्यक्ति की होती है ना, और परिवार की भी चाहत होती है, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, है ना। मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बिना मोटिवेशन के किसी भी व्यक्ति को उसकी समस्या से समाधान की ओर, या कहें तो एक जीवन में उन्नति के लिए आगे बढ़ा पाना संभव नहीं होता है ना। और ये मोटिवेशन की वैल्यू तो आप ये समझें कि अगर देखें तो अर्जुन को लड़ने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत थी। श्री कृष्ण जी ने पूरा ज्ञान दिया, और हनुमान जी को उड़ने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत थी, जबकि उनके अंदर खुद शक्ति लड़ने की भी थी और उड़ने की भी थी, लेकिन फिर भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी ना। तो इसी तरह से हमें समझें, मोटिवेशन की ज़रूरत दोनों को है, परिवार को भी है, क्योंकि परिवार उसकी सहयोगी भूमिका में है, और उस व्यक्ति को भी है जो नशे की पीड़ा में है।
कि परिवार को अगर कहेंगे क्यों है, परिवार को इसलिए है कि परिवार भी तो परेशान है। और सोच के देखें कि एक जब मानसिक रूप से कोई परेशान है तो वैसे ऐसी स्थिति में एक बेहतर ज़िंदगी का रास्ता वो कैसे निकाल सकता है। परेशान शांत करना होगा ना मन को, और ऐसे ही मोटिवेशन की ज़रूरत उस व्यक्ति को भी है जिसे शांत करना होगा। उसे उस माइंडसेट को तोड़ना होगा कि वो नहीं सुधर सकता, वो सुधर सकता है कि वाली भावना लानी होगी। अब सुधरना कैसे ये देखना होगा ना। तो अब इसीलिए कहा जा रहा है कि देखो, हर पीड़ित व्यक्ति का परिवार ये जानता है कि जितने भी आज समाज में उपलब्ध साधन है, समाज बहुत साधन संपन्न समाज है, बौद्धिक संपन्नता भी है, आर्थिक संपन्नता भी है, तो वो सभी के सभी साधन लगाए जा चुके हैं, असफलता के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो ऐसा कोई है कि उसका समाधान नहीं हो सकता है। वो देख नहीं रहे हैं कि परेशान है ना, या देख रहे हैं परिवार को क्यों कहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है। परिवार को इसलिए है, परिवार देख रहा है कि उनके सदस्य धीरे 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 अपनी ज़िंदगी को एक निचले स्तर तक ले जाता जा रहा है अपने कर्मों की वजह से। ये कहें कि नशे के प्रभाव में किए गए कर्मों की वजह से। उसके बावजूद भी उन्हें पता है कि समाज में उपलब्ध रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर उनको इस समस्या से निकालने में मदद की जा सकती है। मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह से मदद होती है और बाहर से कैसे अलग होती है वहाँ की मदद। लेकिन परिवार स्टेटस सिंबल को लेकर बैठा है, लोग क्या कहेंगे यही बात सोच रहा है ना। अविश्वास की भावनाएं ला रहा है, सुनी सुनाई बाहर समाज में चल रही अफवाहों पर ध्यान दे रहा है। तो इससे क्या कर रहा है, समाधान हो जा रहा है, समस्या बढ़ जा रही है। और कहीं ना कहीं उसे पता होने के बावजूद भी कि समस्या है, समस्याओं को ही छुपा रहा है। कोई भी समस्या छुपाने से कोई ठीक होती है, बताने से ठीक होती है। तो इसीलिए परिवार को भी ज़रूरत है, परिवार को एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हमारी समस्या, हमारे परिवार की समस्या है, हमें जो ठीक लगता है उस उपलब्ध साधन का हम सहयोग लेंगे। इसमें फ़ायदा तो हम लोगों का ही होता है ना, खुद का। तो अब देखें कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में होता क्या है। देखो, बाहर की दुनिया में जो लोग उसे समझाना कह रहे हैं ना, वो कभी कभी पूरी तरह से, मतलब ये कहें तो जो बातें उसके सामने दोहरा रहे होते हैं ना, उनकी मंशा उसका सुधार नहीं होती है ना। उसको ये दर्शाना होती है कि देख, हमें भी पता है तेरा ये हाल हो गया ना। एक तरह से कहें तो वो उनको नीचा दिखाना भी होती है ना। परिवार को छोड़कर, परिवार की एक होती है ईमानदारी भरी इच्छा, लेकिन उसके वो क्या चीज़ें कर रही हैं उस पर दबाव बना रही है। वो खुद भी जानता है कि एक तरह से मेरा हंसी या मजाक बनाया जा रहा है इस तरह से। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है ऐसा कि जहाँ पर सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं, वहाँ होता ये है कि वहाँ पूरा का पूरा कैंपस जो होता है ना, वो उन्हीं लोगों का समूह होता है जो अपनी इस समस्या से ग्रस्त हैं, उपचार के लिए आए, या इस समस्या से ग्रस्त हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सेवा कार्य से जुड़े हैं। उनके पास ज़िंदगी के अनुभव हैं, वो अनुभव भी हैं जो पीड़ित के पास है, वो अनुभव भी है जो एक रिकवरी मेंबर के पास है, वो अनुभव भी है परिवार से कैसे रिलेशन रिबिल्ड करना है, वो अनुभव भी है कि अपने जीवन में ग्रोथ कैसे करनी है। उनके पास वो अनुभव भी है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैरेक्टर डिफेक्ट्स का क्या रोल होता है, जो बाधक बनते हैं, ये सब अनुभव है। और फिर वहाँ उनको कोई उनकी दशा नहीं बताता है, दशा तो वहाँ जाकर व्यक्ति खुद बताने लग जाता है। वहाँ उन्हें मोटिवेट किया जाता है ना। वहाँ एक कहा जाता है कि तुम जैसे भी हो, तुमने जो कुछ भी किया हो, है ना, तुम हमारे हो क्योंकि तुम हम जैसे हो ना। वहाँ की शैली ये होती है रिहैबिलिटेशन सेंटर में, कहें तो 12 स्टेप थेरेपी, पूरी फेलोशिप की शैली ये होती है कि हमें प्यार किया गया है, हम प्यार करना सीखे हैं। हम अपने हर उस भाई से प्यार करेंगे जो हमारे समक्ष मदद के लिए आता है और जिसे मदद की ज़रूरत है। तो वहाँ उसे निराशा नहीं होती, उसे एक उम्मीद होती है, उसे शर्म नहीं लगती है, उसे पता है कि हम सब एक जैसे हैं, है ना। उसे मोटिवेशन मिलता है, उसे दिखता है कि मेरे जैसा ही एक व्यक्ति आज उस स्थान पर पहुंचकर मुझको अपने अनुभव द्वारा मेरी ज़िंदगी के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ मोटिवेशन मिलता है उसको ना। सब एक जैसे ही होते हैं ना, क्योंकि इस समस्या
की शुरुआत भी समूह में हुई, वो नकारात्मक लोगों के समूह में, तो सुधार भी समूह में होगा। उन लोगों का समूह जो अपनी एक जैसी समस्या से निकलने के लिए समान रूप से संघर्ष कर रहे हैं ना। और 12 कदमों की उपचार पद्धति सीधे सीधे कम से कम व्यक्ति को ये बता दें कि देती है, ये बताने की पूरे प्रयास किए जाते हैं उस माध्यम से कि कोई उसने नैतिक ऐसा नहीं कर दिया कि कोई इसने गुनाह कर दिया है ना, कोई ऐसा अपराध कर दिया जो अपने को अपराधी मान रहा है ना, उसको बताने की कोशिश करती है। बस उसकी सोच बीमार हो गई थी, अब इसको रिकवर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो करना है, तब उसे मोटिवेट मिलता है। उसका हाथ पकड़कर आगे खींचने वाले लोग भी हैं और पीछे फिसल ना जाए पीछे से सहारा देने वाले लोग भी हैं। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होता है ना। वहाँ अगर किसी की कमी बताई जा रही है तो उसके पीछे उद्देश्य उसको नीचा दिखाना नहीं होता है, उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि अगर अपनी पहचान आपको मिल गई और अगर आपके अंदर ऐसा है तो इसको ठीक कैसे किया जाए। बाहर की दुनिया में कमियां बताई जाती हैं, कमी को दूर किया जाए बताया जाता है कोई, लेकिन फेलोशिप में बताया जाता है तो वहाँ उसे मोटिवेशन मिलता है और चाहत तो उसके अंदर होती ही होती है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो उस चाहत को जैसी मोटिवेशन मिला अपने साथी भाइयों की या अनुभवी लोगों की 12 स्टेप थेरेपी के माध्यम से जैसी मोटिवेशन उसे मिला तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब अपनी ज़िंदगी को मैंने कैसे एक नई दिशा देनी है और नई जीवन शैली का किस तरह से नवनिर्माण करना है और किस तरह से यहाँ से जाने के बाद मुझे समाज की मुख्य धारा में जुड़कर एक समाज का उत्पादक सदस्य की तरह भूमिका निभानी है। तो यहाँ पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पर किए गए जो कार्य बताए जाते हैं उसे वो उसके व्यक्तिगत निर्माण के लिए होते हैं, क्योंकि इंसान का व्यक्तिगत निर्माण हो गया तो वो हर संभव चीज़ें कर पाएगा जो उसको समाज में करने के लिए ज़रूरी दिखेंगी। वो परिवार की देखभाल भी कर पाएगा, कार्य क्षेत्र में भी ग्रोथ कर पाएगा, समाज का एक उत्पादक सदस्य भी बन पाएगा। वो कर सके ऐसा तो पहले तो उसको अपना निर्माण करना होगा ना। तो यहाँ उसके निर्माण में मदद की जाती है ना। क्या ऐसा बाहर परिवार के साथ रहकर संभव हो पाया? क्या परिवार ने चिकित्सकीय उपचार कराने की कोशिश की? क्या वहाँ पर उनको कैसा बताया गया कि उसको अपना निर्माण करना है? क्योंकि बाहर की दुनिया में जो उपलब्ध साधन है वो इस उद्देश्य के लिए नहीं बने हैं कि किसी नशे से पीड़ित व्यक्ति को उसकी समस्या से निकाल दिया जा सके, नहीं बने हैं। लेकिन 12 कदमों की उपचार पद्धति का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य यही है, किसी भी नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को निकालने में उसकी मदद करना। तो अब सबसे पहला तो सुझाव मैं यही दूंगा कि आप ये कहना बंद कर दें कि ये नहीं सुधर सकता। हर व्यक्ति सुधर सकता है ना। और सुधार की ज़रूरत है ना, सच्चाई है लेकिन थोड़ी कड़वी बात लग सकती है। सुधार की ज़रूरत खाली उसको नहीं है जो पीड़ित है, उनको भी है जिनके साथ कहें तो परिवार के सदस्य, क्योंकि वो बचपन से ऐसा नहीं था। वो अगर ऐसा हो गया तो वहीं रहते रहते हुआ है ना। हम प्यार करते हैं परिवार के सदस्य से, सब चीज़ करते हैं, ये सच्चाई है, इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि संस्कारों पर सुविधाएं भारी पड़ गई हो, या संस्कारों पर हमारा प्यार जो मोह में बदल गया है वो भारी पड़ गया हो, या ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या ऐसा तो नहीं है कि हमारे द्वारा ही समस्या को नज़रअंदाज या उसके अपने आप की ठीक हो जाएगा पे शैली पर चलने से ऐसा हो गया। तो ज़रूरत सबको है ना, सबको ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है। और ये 12 कदमों की उपचार पद्धति के जो संपर्क में आता है उनको बहुत बखूबी से ये बताया दिया जाता है कि ऐसा सोचना बंद कर दें कि ये नहीं सुधर सकता, सब सुधर सकते हैं। कहते हैं ना, जब तक हम अस्तित्व में हैं, ठीक है आज हम अपने अस्तित्व का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन समझ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, क्योंकि आज के अभी भी हम जिंदा हैं, है ना। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए।
मोटिवेशन की ज़रूरत है, जहाँ उसे मोटिवेट किया जा सके उसकी समस्या से निकालने के लिए उनसे उनके संपर्क में जाना चाहिए और उनसे सुझाव सलाहें ली जानी चाहिए। तो मैं आपके बीच में इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन।